हमास चीफ इस्माइल हनिये की हत्या तक ईरान शांत था, लेकिन नसरल्ला की हत्या के बाद माहौल बदल गया। बौखलाए ईरान ने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस पर करीब 200 मिसाइलें दागी। आईडीएफ का कहना है कि 180 से ज्यादा को उन्होंने फेल कर दिया, लेकिन ईरान का कहना है कि उनके मिसाइल 90% तक टारगेट अचीव कर गए। क्या सच है क्या झूठ, ये अलग है, लेकिन एक बात साफ है कि भले ही इजराइल में इन मिसाइलों से ज्यादा तबाही ना मची हो, लेकिन ईरान के मिसाइल इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रहे। ऐसे में इजराइल के आयरन डोम और ईरान के इन मिसाइलों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आयरन डोम इजराइल का वो सुरक्षा कवच है जिसकी वजह से वो मुस्लिम देशों से घिरे होने के बाद भी सुरक्षित है। पिछले 1 साल के अंदर हमास से लेकर हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही ने इजराइल पर अलग अलग समय पर कई हमले किए, लेकिन किसी से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस सुरक्षा कवच की वजह से दुश्मनों के रॉकेट्स हवा में ही मार गिराए जाते हैं। आयरन डोम हर मौसम में आने वाले शॉर्ट रेंज रॉकेट से बचाता है। ये खतरों को ट्रैक करने और डिफरेंशिएट करने के लिए रडार का इस्तेमाल करता है। केवल आबादी वाले इलाकों पर हमला करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों को फायर करता है। बाकी कोई अगर खाली एरिया में मिसाइल जा रहा है तो उसे छोड़ दिया जाता है। यही काम है रडार का, डिफरेंशिएट करने का। इस सिस्टम में पूरे इजराइल में बैटरियां हैं। हर एक में 3 से 4 लॉन्चर है जो 20 मिसाइलें दागने में सक्षम है, जो फिक्स्ड है और मोबाइल दोनों वर्जन में मौजूद है। थोड़ा और डिटेल में समझाएं तो आयरन डोम में रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर और इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल है। जब कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो रडार उसे ट्रैक करता है और कंट्रोल सेंटर तय करता है कि क्या उसे इंटरसेप्ट करना चाहिए या नहीं। अगर खतरा गंभीर होता है तो इंटरसेप्ट मिसाइल उसे नष्ट कर देती है। आयरन डोम को हिजबुल्ला के साथ 2006 की जंग के बाद डेवलप किया गया था, जिसने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे थे, जिससे इजराइल में भयंकर तबाही मची थी। जवाब में इजराइल ने एक नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की ठान ली। आयरन डोम को अमेरिका की मदद से राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया था। इजराइल मिलिट्री आयरन डोम की सक्सेस रेट 90% तक का दावा करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अगर ईरान की मिसाइलें इस बार आयरन डोम को चकमा दे पाई है तो इसका कारण क्या है। ईरान ने अपनी पहली सुपरसोनिक मिसाइल जून 2023 में दुनिया के सामने पेश की थी। नाम रखा था फतह। मिसाइल का नाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने रखा था। फतह का मतलब है शुरू करने वाला। उस समय ईरान ने कहा था कि उसका यह हथियार मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता रखता है। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया था कि यह नई मिसाइल 5.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और इसके प्रोपेलेंट की मदद से इसे बीच हवा में कहीं भी मोड़ा जा सकता है। 5 महीने बाद ईरान ने एक और मिसाइल लॉन्च की, फतह 2। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर थी और ये भी हवा में दिशा बदलने की काबिलियत रखती है। आयरन डोम कैसे नाकाम हुआ, अब ये बताते हैं। इजराइल का आयरन डोम अब तक हमास की आम मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम कर दिया करता था, लेकिन फतह के साथ वो ऐसा नहीं कर सका। जैसा कि ईरान ने दावा किया था, फतह को मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने के लिए बनाया गया था। इसका सबसे पहला कारण है कि फतह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो साउंड की स्पीड की 5 गुना रफ्तार से उड़ती है। फतह की तेज रफ्तार की वजह से आयरन डोम के लिए उसे रोकना मुश्किल साबित हुआ। इजराइल में इन मिसाइलों को नाकामयाब करने में अमेरिका ने भी मदद की। इजराइल में इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई है। हमलों में सिर्फ एक की जान जाने की खबर आई है। वही कहा जा रहा है कि मोसाद के अड्डे के पास भी एक मिसाइल गिरी। वही कई स्कूल तो कई रेस्टोरेंट को इसका निशाना बनाया गया। अब ग्राउंड जीरो पर इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन ये साफ है कि आयरन डोम जिसके बलबूते इजराइल सीना चौड़ा करके दुश्मन देशों के बीच खड़ा है, उसे ये समझ आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी के पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।